कमेंट में ये था कि एक अनीता पाल के नाम से आया था कि मैं आपके बताने पर टेलीग्राम टेस्ट देती हूँ और अच्छा भी लगा, क्या आपका 20 लोगों में से नाम आता था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस बात करेंगे ना कि कैसे क्वेश्चन हमें फंसा देते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और हम पढ़ते हैं उन्हें, लेकिन पढ़ते समय हम उनको इतना वैल्यू नहीं देते। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन चलो ऐसे ही हैं, ये जरूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरी तरफ रहता है। मतलब जिसको हम ज्यादा जिसका नाम सुनते हैं या हम अपना अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, कई जगह से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हाँ ये पूछा जा सकता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जिसको आप कुछ नहीं समझते हैं, जिसको हमारे आंख के सामने वो क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम उनको स्किप कर देते हैं, पेज को पलट देते हैं, सोचते हैं आगे बढ़ते हैं, यार ये तो बेमतलब का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन हमें एग्जाम में फंसा देते हैं और वही क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं यहाँ पे जो भी बात करने आई हूँ ना, अपने अनुभव पे, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, बस अपने अनुभव पे। मैंने परीक्षा दिया और तैयारी भी की, अच्छे से खूब जम के तैयारी की, परीक्षा भी दिया, निकाला भी। क्या अनुभव रहा, कैसे प्रश्नों में मुझे दिक्कत आई, कैसे प्रश्न ने मुझे घुमाया वहां पे एग्जाम हॉल में, किन प्रश्नों में ज्यादा मुझे सोचना पड़ा, कैसे प्रश्न गलत हो गए। गलत तो क्या क्या हुए थे, मैंने एक वीडियो बनाया इस पे, लेकिन कैसे ऐसे प्रश्न जो मेरे सही हुए लेकिन किस अनुमान से मैंने उनको सही किया। होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही किताब तो मैंने भी पढ़ा था तो मेरा नहीं निकला, आपका कैसे निकल गया। तो एक तो तैयारी की भी बात होती है, और ये बात एक होती है ना कि जैसे कुछ प्रश्न आप अनुभव के आधार पर सही करते हैं, और वो अनुभव कैसे लगाएंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। और ये चीज मैं बताऊंगी कि कैसे प्रश्न में हमारे गलत हो जाते हैं। आंख के सामने आए हुए प्रश्न हमको लगता है एग्जाम में कि अरे यार ये तो मैंने देखा था लेकिन मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने सुना है कहीं, ऐसा लगता है, वो गलत हो जाता है। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं कुछ प्रश्नों को लेके आई हूँ, 8 प्रश्न है। मैं किताब में से, ये सारी चीजें आपके सरस्वती पांडे की किताब की ही हैं, जितने भी प्रश्न हैं वहीं से मैं खोज के अपने हिसाब से मैंने एक मतलब कोशिश की है कि देखिए आप लोग मतलब सोचिए कि आपको ये प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ये प्रश्न, और सोचिएगा ईमानदारी से, बिल्कुल पन्ना पलट के मत देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं मेरे वीडियोस को पॉज कर करके क्वेश्चन सुनिएगा और तुरंत आंसर देने का प्रयास करिएगा। मैं ऑप्शन भी नहीं दे रही हूँ, और मैंने कहा था ना कि ऐसी तैयारी ही आपकी होनी चाहिए, या ऑप्शन भी मिले तब भी अच्छी बात है, मतलब सही होना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि बिना ऑप्शन सुने आप बताइए कि क्या इसके आंसर आपको आ रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है। मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन खोज के मैं लाई हूं जहां पे गलतियां होती हैं, और इस टाइप के प्रश्न 2021 में आए थे। तो जैसे मैं पहला प्रश्न लेती हूं। हाँ, प्रश्न शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं, एक कमेंट मैंने लिया है जो बड़ा ही अच्छा है, आप लोगों के लिए भी है, मतलब मुझसे पूछा गया है, मैं उसको बताऊंगी क्वेश्चन के बाद, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए है कि लिपि विकास की मुख्यतः कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ये तो क्वेश्चन आया ही था 2021 में। आप लोग प्रश्न जिन्होंने पेपर दिया है देखा होगा, और ये जो लोग सॉल्व किए वो लोग भी देख होंगे कि लिपि विकास की मुख्यतः कौन कौन की अवस्थाएं होती हैं। यही क्वेश्चन है, मतलब उसमें क्रम वाइज पूछा था, सही क्रम बताइए, ये पूछा था। अब ये प्रश्न देखिए सरस्वती पांडे की किताब में, मतलब कुछ पन्ने पलटेंगे आपको वहीं पे मिल जाएगी जहां पे लिपि शुरुआत होती है। शुरुआत में पहला ही पेज पे आपको दिख जाएगा लिपि जहां शुरुआत होती है, लेकिन मैंने इसको वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि लिपि वगैरह तो बच्चों वाली चीज होती है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं हिंदी की लिपि, इस भाषा की लिपि, ये हम लोग, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये क्वेश्चन आया और मुझे लगा कि देखो यार ये तो मैं रोज देखते थे, लेकिन मैंने इतना नहीं ध्यान दिया कि उसकी मतलब क्रम क्या है, पहले क्या आया उसके बाद क्या आया। लेकिन ये मेरा प्रश्न तब भी सही था। कैसे सही हुआ, मैंने वहां पर अनुमान लगाया। अनुमान क्या लगाया, क्योंकि जब मैं एग्जाम में बैठी थी ना, मुझे किसी भी कीमत पर निकालना था, मैंने आपको संयमित, अपने आप को संयमित किया। प्रश्न तो बहुत ही कठिन थे, संयमित किया। मैंने सोचा कि जितना मेरे पास ज्ञान बचपन से लेकर आज तक का है वो सारा मुझे उड़ेल देना है और मुझे किसी भी तरीके से एग्जाम निकालना है। तो मैंने क्या किया ना, जब मैं छोटी थी, जब आप लोग भी जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो आदि मानव वाला नहीं हम लोग पढ़ते हैं, तो वो वाला सीन मुझे याद आया एग्जाम हॉल में कि जैसे आदि मानव क्या करते थे। अब लिपि की बात हो रही है तो पहले क्या आया, मतलब उनके दिमाग में क्या वो करते थे। तो जैसे चित्र बनाना, फिर प्रतीकात्मक हुआ, फिर भाव आने लगा, फिर वो क्या करने लगे, ध्वनियों को मतलब निकालने लगे, तरह तरह के जो हम लोग बोलते हैं ध्वनियों से संबंधित है। तो ऐसे एक अनुमान लगा कि मैंने पहला ऑप्शन में देखा कि चित्रात्मक, भैया पहले तो चित्रात्मक, चित्र के माध्यम से ही वो लोग अपनी भाषा का आदान प्रदान करते थे, ऐसा ही हुआ था मानवों का जो पहले का था।
इस अनुमान से मतलब इधर उधर दिमाग दौड़ा के जैसे भी कहिए, मैंने अनुमान लगा के पहले की अपने जो पढ़ाई थी उस अनुमान पे मैंने ये प्रश्न सही किया। हालांकि बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, ये आप सभी लोगों को आते होंगे, लेकिन बात मैं वो गलती की कर रही हूँ जो मैं इसको देखती थी और इसको मैं हटा देती थी पढ़ने को। लेकिन वहां पे मतलब ये कहिए कि जो भी कहिए कि भाग्य अच्छा है या जो भी कहिए समय अच्छा था कि मुझे पहले के हिसाब से मैंने इसको सही किया। तो इस तरह से अनुमान लगा के और ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी, जैसे है सीतायन, जिसका मतलब सीताराम प्रिया भी बोलते हैं, या सिया राम मंजरी, ये दो अलग अलग रचनाएं हैं। इनकी रचनाकार कौन है? ये दोनों अलग अलग रचनाएं भी हैं। सीतायन और सिया राम मंजरी अलग अलग रचनाएं हैं, और नाम भी देखिए मिलता जुलता है, और इनके जो रचनाकार हैं उनके भी नाम मिलते जुलते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा, सोचिएगा कि इसका मतलब क्या आंसर होगा। क्या आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैं इसका आंसर बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, भी तो मैंने बताने वाली हूँ। तीसरा प्रश्न देखिएगा कि नैषध काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया था? ये ऐसे प्रश्न है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा सा पलट के दे देता है, रोज का पढ़ा हुआ गलत होता है। लेकिन हो सकता है कि आप लोग अगर आप लोगों को लगता है कि तुरंत आ रहा है तो तैयारी आप लोग की अच्छी है, जान लीजिए, और भी मेहनत करिएगा, ठीक है। नैषध काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया? एक प्रश्न और देख लीजिए कि मूक प्रश्न किसका काव्य संग्रह है? बिना किताब पलटे आप लोग देखिएगा, करिएगा, फिर मिलाइएगा कि कहाँ मतलब कौन सा सही है। अगला प्रश्न मैंने सोचा कि इस टाइप का मैं भी दूं, क्योंकि पूछता कि कड़पा किस जाति के थे? कड़पा जो थे किस जाति के थे? क्योंकि 84 जो सिद्ध थे उनके में से ये उनका जाति भी लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पूछता है। हम लोगों में भी अलग टाइप का प्रश्न था, लेकिन इसी से मिलता जुलता था। वो मतलब मेल फीमेल पूछ लिया था कि इसमें से कौन महिला और पुरुष वाला पूछ लिया था, लेकिन यही था सिद्धों संबंधी। फिर है फूल। अच्छा, एक मान लीजिए मैं दे दूं आपको, जैसे मान लीजिए आप लोग कहते हैं पंक्तियां नहीं याद होती हैं आधुनिक काल की, तो जैसे मान लीजिए फूल लाया हूं कमल के क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। तो ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को ऐसे पढ़ के? तो इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। आप लोगों को पता होगा भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो कैसे आप लोगों को पंक्तियां कहते हैं याद नहीं होती है, तो ऐसे एंजॉय करके, जैसे कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, फूल लाया हूं कमल के क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। अब ये तो मैं 3-4 बार अच्छा लग रहा है, तो मैं जैसे गाना नहीं अच्छा लगता हम लोग कई बार रिपीट करते, ऐसे मैं रिपीट करती थी। सबको नहीं भी अच्छा है, 4 बार पढ़िए आपको ऐसे अच्छा लगने लगेगा। तो अब भवानी प्रसाद मिश्र का, अब मैं कैसे भाई, भवानी जो है माता भवानी है, उनके चरण में हम लोग फूल नहीं डालते हैं, चढ़ाते हैं ना कमल के फूल, इस हिसाब से मैं सोचती थी अच्छा भवानी प्रसाद मिश्र है, भवानी है, उनके चरण में हम लोग कमल का फूल चढ़ाते हैं। बस ऐसा दिमाग में एक थॉट बैठा लिया और 3-4 बार रटा, तो जैसे ही मेरे सामने आएगा तो मैं उसको बोल दूंगी कि भवानी प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। इस तरह से पंक्तियां भी आप लोग इस तरह से देखिए और अच्छे से खुश होकर पढ़िए, बिल्कुल बोझ समझ कर, खुश होके। जैसे आप लोग गाना गुनगुनाते हैं ना, तो पंक्तियों को फिलहाल जब तक तैयारी कर रहे हैं गुनगुनाते रहिए। अपने आप आपके मतलब जहन में ये चीजें आएंगी, जब आप लोग को याद हो जाएगा ना, तो अपने आप ये चीजें आपके जहन में आएंगी। अब जैसे मैं आप लोगों से अगर अगला प्रश्न की बात करूं, 7वां प्रश्न कि कुतुब मुश्तरी किसकी रचना है? आप लोग पढ़ते होंगे, उसी किताब से है, सरस्वती पांडे किताब से है। अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो खोजिएगा। 8वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसका फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया गया था? मान लीजिए आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो मान लीजिए किसका, ऐसे मान लीजिए मैं निम्न नहीं पूछ रही हूँ, आप लोग आंसर बताइए कि किसका मतलब कौन सी ऐसी रचना है जिसका फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया गया था और किसने किया था, दोनों चीज बताइएगा, ठीक है। तो ये तरह 7-8 प्रश्न की लिपि वाला हो गया, और सीतायन सिया राम मंजरी, इन दोनों के रचनाकार आप लोग देखिए आ रहा है कि नहीं। नैषध काव्य का अनुवाद, मुख प्रश्न, कड़पा, फूल लाया हूं कमल के, ये वाला हो गया। कुतुब मुश्तरी किसकी रचना है? निम्न से किसका फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया गया था, ये प्रश्न। मतलब मैं अपने तरीके से एक मतलब मेरे ख्याल से ना, जैसे नहीं हम लोग हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं ऐसा प्रश्न पूछ रही हूँ। देखिए आप लोगों को क्या सारे प्रश्न के आंसर आ रहे हैं, कोशिश करिएगा और मैं इसका उत्तर बताऊंगी, या आप ही लोग मुझे कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा, लेकिन ईमानदारी से खोज के नहीं, ठीक है। और नहीं आएगा तो सीधे बताइएगा दीदी मुझे 8 में से इतने प्रश्न मेरे सही हुए, नहीं आ रहा है, मेरा 8 में से इतना प्रश्न सही हुआ, नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो मैं अगले वीडियो में जब बताऊंगी, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब आप लोग आंसर बताइएगा कि दीदी मेरा 8 में से इतने प्रश्न सही हुए, ठीक है। अच्छा, कमेंट देखिए, कमेंट में ये था कि एक अनीता पाल के नाम से आया था कि मैं आपके बताने पर टेलीग्राम टेस्ट देती हूँ और अच्छा भी लगा, क्या आपका 20 लोगों में से नाम आता था, मेरा तो नहीं आता है। तो उनका ये प्रश्न था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अगर आप टेस्ट कहीं भी देते हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और मेरा क्या था, मैं टेलीग्राम पर टेस्ट देती थी और आपने पूछा कि 20 लोगों में क्या आपका नाम आता था।
इसीलिए तो मैं पढ़ती ही थी, ये जान लीजिए। मेरा यही मतलब सुबह उठते ही मेरा ये था, दिमाग में बन जाता था कि रात में फिर टेस्ट होगा शाम को और उसमें मुझे नंबर 1 पे रहना है, उसमें मुझे नंबर 1 पर। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में ये चलना, इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि टेस्ट ज्वाइन करिए कहीं भी, इसलिए क्योंकि भले ही कुछ पैसे हमारे लग रहे हैं, पेड कोर्स है या जैसे भी है, लेकिन हमारे दिमाग में अगर आपको वाकई में कुछ कर गुजरना है तो आपके दिमाग में चलेगा कि मुझे टेस्ट देना है, मुझे नंबर 1 पे रहना है, ठीक है। तो मेरे तो सुबह उठते ही मेरे दिमाग में आ रहा था कि आज का जो टेस्ट होगा, या दिन भर भी चलता था ऐसे कि आज के टेस्ट में मुझे नंबर 1 पे रहना है। मैं वैसे ही दिमाग अपना सुबह से प्रिपेयर करती रहती थी। और मैं टेस्ट के लिए, मैं बता दूं कि रिवीजन के लिए ऐसा नहीं कि मैं दिन भर वही पढ़ती ही थी, वो तो एक टॉपिक दिया जाता है, उसके लिए मात्र मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा या 1 घंटा मान के चलिए। बाद में तो मेरा कम समय रिवीजन में लगता था, बहुत ज्यादा मैं नहीं टाइम देती थी। मैं जैसे मान लीजिए 8 बजे से शायद होता था या 7:30 ऐसे कुछ टाइम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, 7:30 या 8 का। शाम को सारा चीज अपना जो पढ़ाई मेरा टाइम टेबल रहता था वो सब मैं तैयार करती थी। 6:30 के बाद मैं एक टाइम रखती थी कि 7:30 बजे तक या 8 बजे तक, जब तक टेस्ट नहीं है, 1-1.5 घंटा मैं रिवीजन करती थी अच्छे से, कई बार जो टॉपिक दिया गया ना, मतलब इसलिए कि मुझे वो नंबर 1 पे रहना है। और इतने अच्छे से मैं तैयार करती थी कि अक्सर मेरा नंबर 1 पे ही रहता था, और दूसरे पे बहुत कभी गलत हुआ तो तीसरे पे इससे नीचे मैं कभी नहीं आती थी। मतलब बैड लक ऐसा मैं नहीं कह सकती कभी नहीं आती थी, हो सकता है कभी कभी नीचे भी हो जाता था, लेकिन मेरा रोज का यही कोशिश था कि मैं नंबर 1 पे रहूंगी, दूसरे पे और तीसरे पे। अगर मेरा दूसरे तीसरे पे हो जाता था तो मेरे अंदर एक खलबली मच जाती थी और मुझे टेंशन होता था कि क्यों मेरा नहीं हुआ, क्यों गलत हुआ। मैं बहुत सोचती थी उसे 5-10 मिनट कि क्यों मेरा गलत हो गया यार। फिर मैं कोशिश करती, अच्छा कल का एक टेस्ट होगा ना, कल देखते हैं, कल तो मुझे नंबर 1 पे रहना है। ऐसे रोज एक होड़ लगाना। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि कुछ लोगों के बीच में आप तैयारी करिए, कुछ किसी से कहिए मत, बस आपके अंदर ये अंदर से होना चाहिए कि मुझे नंबर 1 पे रहना है, नंबर 1 पे रहना है। सेकंड थर्ड होता है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, लेकिन कोशिश यही रहे कि कल मुझे नंबर 1 पे रहना है, कल मुझे नंबर 1 पे रहना है। तो अपना फायदा ये है ना कि मेरा तैयार होता है, अपने तैयार होने से मतलब है। तो बस यही था कि मेरा जरूर आता था, और ऐसा तो मतलब मुझे तो नहीं याद है कि 20 लोगों में कभी मेरा नाम ही ना आया हो। अगर ऐसा होता तो शायद मुझे तो बहुत टेंशन होती, तो ऐसा नहीं है। मैं कोशिश यही करती थी, नीचे भी कभी 5-6 बहुत गलत हुआ, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था, बहुत सारी चीजें हो जाती थी, लेकिन कोशिश यही थी कि नंबर 1 पे रहेगा। आप लोग भी कोशिश करिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर मैं दूसरे दिन बताऊंगी ताकि आप लोग को भी सोचने का टाइम मिले, और ईमानदारी से पहले क्वेश्चन बताइएगा कितना हुआ आपका, कितने आए, फिर खोजिएगा। इसी बहाने कम से कम आप लोग खोजेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैं कल आपको वीडियो में बताऊंगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इतने प्रश्न मेरे सही हुए, ठीक है। लेकिन चीटिंग मत करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।